क्योंकि घर की लक्ष्मी घर में ही सही होती है और अंधन के भंडारे वहीं भरेंगे जहाँ तू रहेगी, जहाँ तेरा ससुराल है। ठीक है, उस घर में 4 बंदे हैं, चारों को ठंडा रखे हैं। वो तो बता दोगी मैं। हाँ, और बेटी की तो ये माँ हूँ मैं, बता मैं की धक्के मारू, इस बेटी की इतनी हालत खराब हो रही है, बस कुछ समझ। अच्छा, फिर मान लो पति बाहर रहता है तो सास ससुर के पास क्यों नहीं रहती? फिर मैं यहाँ जॉब भी करती हूँ, फिर सास ससुर अपने ठीक गांव में है। रहते हैं? बिल्कुल गरीबी है, मतलब कतीनों आते हैं, सासू ससुर आते हैं यार। नो मतलब झगड़ा नहीं है मेरा। हाँ, झगड़ा कोई बात नहीं। नहीं, मैं कहने के मेरा यही है कि अपने भाई दूसरे की लक्ष्मी तो अपने घर बिठा रखी है, फिर ऐसा काम चाहे वो राजी खुशी में ही क्यों ना हो। माता रानी एक बात बताओ आप, मैं तो चाहूँ इसके घर में सब जाए के धन के भंडार भरे, इनके घर में सुख शांति रही, अपना घर ये भी दुखड़े में लिकड़ गई कि जब एक अन्न का दाना नहीं खाना, सासू ससुर भी सुखी नहीं है, वो भी बहुत परेशान है बेचारे। कोई बात नहीं, देख देखो भाई, आपके बीमार रहने की वजह है कोई कर्म बिगड़ा है आपसे ससुराल पक्ष से। ठीक है, बच्चे कितने साल के हो गए? बच्ची एक 8 साल की, गुड़िया एक 7 साल की हो जाएगी। कर्म कहाँ खराब करा भाई तूने? पति के घर जाके कोई कर्म आपसे बिगड़ा है, चाहे तूने दूसरे का नुकसान करा हो, चाहे उसमें ये लगा लो कि अपना ही नुकसान कर लिया तूने, कर्म बिगड़ गया। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, जैसे मान लो ससुराल चली गई, शादी हो गई, पियर से नहीं आ रहा ये, और पति के घर से आ रहा है कि अपना ही नुकसान कर लिया। कहने को तो तूने दूसरे का बुरा करा है, लेकिन करा अपना है, तो कर्म बिगड़ा है, कर्म खराब हो गया है। इस वजह से आपके शरीर में, परिवार में आ रही बीमारी लग गई है। ठीक है, जो ना तो सेहत ठीक है, और जैसे ये बता रहे हैं जैसे गरीबी रहती, बरकत नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा आ रहा है मोरी में से जा रहा है, ऐसा हाल है। पैसा तो आ रहा है तेरे घर में, लेकिन एक मोरी निकली हुई है शनि महाराज की, तो उसमें से बाहर निकले जा रहा है, और दूसरी तरफ डॉक्टरों पे लग रहा है। ठीक है, तो अपना कर्म खराब हुआ है, तो जानबूझ कर करा है, सब कुछ पता होते हुए भी कि तुझे नहीं करना चाहिए ये सब, और फिर भी कर दिया। नहीं पता, मन नहीं मान रहा था, लेकिन फिर भी चल पड़े, गलत रास्ता अपना रखा है कहीं ना कहीं। वो तो तू जाने, तेरा पति जाने, या फिर तेरी सास जाने, ससुर नहीं आ रहे इसमें। नहीं पता। कई साल की बात हो गई ये, कम से कम 3-4 साल हो गए थे शादी को, उसके बाद की बात है ये, शुरुआत की नहीं है। नहीं पता। जो दोनों बच्चे गोदी में दिख रहे, छोटे छोटे थे जब की बातें हैं। बच्चे तो किसी गलत हो गया तुम लोगों के हाथों, भी होया कोई बच्चा नो घर में कोई होया करे, वो तो मिल जाएगी समा, वो तो तेरे देवता से दिलवा दूंगी मैं। लेकिन वजह बता रही हूँ, समस्या कहाँ से चालू हुई है। तो वो कहते हैं ना, अपने पैरों पे पैरों पे कुल्हाड़ी मार लो जानबूझकर, वो काम हुआ है तुम लोगों के साथ। अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली, अपना ही नुकसान कर लिया, दूसरे के चक्कर में अपना हो गया। करने चले थे दूसरे का, लेकिन अपना नुकसान हो गया। ठीक है, तो या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। ठीक, उसके बाद फिर शनि महाराज रुष्ट होते चले गए, या फिर ये कह लो कि शनि महाराज, महाकाली, पितर देवता, अपने देवता सब नाराज होते चले गए। क्योंकि एक बार तो बुराई जीत जाती है, लेकिन हमेशा नहीं जीतती है, जीत अच्छाई की होती है। ठीक है, कुछ ऐसा हुआ, अगले का नाश हो गया और अपने मुख पे हंसी आ रही है, सामने वाले का नाश हो गया और हम हंस रहे हैं हाँ 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 करके, तो वो बुराई जीतने वाली हो गई, एक राक्षस रूप में आ गई, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, हम खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं हम, और सामने वाले का देख रहे हैं नाश हो चुका। लेकिन वो ये नहीं है, अपना बुरा समय चल गया है। उसी समय से जब हम दूसरे पे हंसते हैं ना, तो ये लगा लो कि हमारा अंत आने वाला है जल्द ही। ठीक है, ऐसा कुछ घटित हुआ है तुम लोगों के, वो झोपड़ी इसलिए तुम लोगों के लिए पहले ही तैयार हो चुकी थी। ठीक, अब बुराई के रास्ते पे चलते हुए आप लोगों को झोपड़ी नसीब हो गई।
ना कहाँ बंगले में थे, मौज मार रहे थे, लेकिन ज़्यादा पान के चक्कर में, समझी। हाँ, कोई क्या कराया नहीं है, जानबूझ कर अपना नुकसान कर लिया तुम लोगों ने बुराई के रास्ते पे चलते हुए। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि पल्ले पे गांठ लगा, आगे से मैं कभी भी बुराई के रास्ते पे नहीं चलूँगी, हमेशा अच्छा ही करती रहूँगी। ये सब अब तुझे बोलना पड़ेगा यहाँ दरबार में, तब तुझे झोपड़ी से महल मिलेगा, ना तो ये झोपड़ी बरतती रहेगी पूरी उम्र, गरीबी में बीत जाएगी। झोपड़ी नहीं छूटेगी, गरीबी में ही रहेगी। रोड पे आ जाएंगे, झुपड़िया पे छूट जाएगी। झोपड़ी तो रहेगी छत पे, समझ, सिर पे, लेकिन वो पैसा मोरी बन गई है, वो मोरी में से निकलता रहेगा, और झोपड़ी रहेगी, गरीब रहोगे, कभी बंगला नहीं बना पाओगे, हमेशा किराए पर ही घूमती रहेगी। जो गांव का घर है पुश्तैनी वो भी बिक जाएगा, ठीक है, इतना कर्ज चढ़ जाएगा। क्यों, खाने के लिए तो चाहिए ना फिर, और चाहिए किसके आगे हाथ फैलाएगी, अपना बेचना चालू कर दोगे फिर, ठीक है, कर्ज चढ़ जाएगा उल्टा तुम लोगों पे, करोड़ों का। फिर कहीं ना तो कई जगह ही नहीं बचेगी, मतलब अगर बुराई छोड़ के अच्छाई पे चल सकती है तो फिर मैं तुझे झोपड़ी से महल में पहुंचा दूंगी। मैं कोई गलती पल्ले पे गांठ लगा, और या मन मन में बोलना है, ठीक है, बुराई का रास्ता छोड़ते हुए मैं अच्छाई पे चलूंगी, ठीक है। 5-4 दिन हाँ तो आराम है उसको, जो जोत हाजिरी लगा के आई है, जोत दी है, जो पितरों की सेवा चल रही है घर में, कोड़े वाले चलाती है ना, हाँ, उसको ऐसे दवाई खाएगा तो दवाई लग गई है ना, तो आराम। कहाँ पे ऑपरेशन हो रखा है क्या? ना, अच्छा, दर्द किस साइड, दिल साइड या इस साइड? दल का नहीं है। डॉक्टर ने क्या बोला, दौरा पड़ सकता है? नहीं, डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, डॉक्टर ने बोला हाँ भाई 5-4 दिन गोली बंद कर। जब जाएंगे ना डॉक्टर के पास तो नॉर्मल रिपोर्ट आएगी, उसको आराम हो गया, दवाइयाँ जो उसने खाई है अस्पताल की उससे उसको आराम भी हो गया है, तो उसको अच्छा, दिमाग कैसा है उसका, दिमाग बता। दिमाग ठीक है उसका, सही बातें करता है तुम लोगों से, व्यवहार ना सही व्यवहार। छोला तो नहीं है ज़्यादा? नो तो एक आदमी गुस्सा भी हो जाए ना तो सही व्यवहार नहीं करेगा, काम धंधा सही कर लेगा। क्या कुछ काम धंधा सही कर लेगा ना, काम धंधा सही। हाँ, यही तो पूछ रहे हैं, ठीक रहता है वैसे? ठीक रहेगा। क्योंकि मानसिक रोगी आ रहा था मेरे सामने, इसलिए दिमाग के बारे में पूछ रही हूँ। कई लड़के को कोई सुल्पा वगैरह तो ये लत तो नहीं लग रही है ना, इस तरह का तो कुछ नहीं है ना, सही ध्यान दे अपने बच्चे पे, क्योंकि मानसिक रोगी आ रहा है सामने। तो इसका बाबू जाए पाछा देगा, किसी दे रहा कोई नहीं। जैसे ज़्यादा चिंता करने लग जाए या किसी बात की टेंशन हो, हाँ, दिमाग में टेंशन तो सही, हाँ, थोड़ा दिमाग वैसा हो रखा है इसका, उथल पुथल। टेंशन तो रही किस बात की? टेंशन तो कुछ नहीं कह जा रहा, बाबू के रखने को नहीं चाहिए, मेरा बाबू चला गया इसलिए बच्चे पे जिम्मेदारी आन पड़ी है क्या? बड़ा है, सोचा तो जिम्मेदारी हो गया बड़े की। नौकरी है? ना, नौकरी कोई नहीं, पहले कितने साल का है? ना, छोटे वाला भरे फार्म, छोटे वाला, क्योंकि इसकी तो पहले ही बोली थी ना मैंने दरबार से, नौकरी है इसकी लकीरों में। छोटे वाला तो भी का था नौकरी के कर माता में पढ़ाई के बुझ। देख, बड़े वाले का रोजगार और बड़े वाले की किस्मत लकीर ऐसी बोली थी, छोटा बड़े के सारे पार हो जाएगा, समझी, बोला था ना ऐसा, भाग्य बताया था ना। हाँ, तो छोटे की कोई ऐसी इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़े वाले की लकीरें या फिर किस्मत ऐसी पैदा लेके हुआ बे, माता ने इस तरह से किस्मत लिखी है कि बड़ा पार है तो छोटा अपने आप ही पार है उसके सारे। बड़े के काम बनेंगे, छोटे के अपने आप बन जाएंगे साथ ही, कोई दिक्कत वाली बात सरकारी नौकरी गई जो फार्म के भर रखे। हरियाणा पुलिस के हरियाणा पुलिस को कब का इंटरव्यू? 3 महीने बताया। अरे किसमें वेटिंग में रह रहा है। कुलदेवी को मना अपनी
ठीक है, क्योंकि हाँ और ना दोनों आ रही है, लड़के के लिए नौकरी लग सकता है, बेल्ट की नौकरी दिख रही है, कपड़े पहने हुए भी दिख रहा है, लेकिन कुल देवी बनानी होगी आपको अपने भाव से। कुल देवी बताओ आपसे तो मनाएंगे। मैं तो सेवा दे ही रही हूँ, तेरे भाव चलेंगे उसमें, जो सेवा चल रही है उसमें अपने भाव से चालू रखना। मैं से मान लो मैंने जैसे मैंने तो बोला एक बार नाम ले, तू 4 बार नाम लेगी अपने भाव से, तो भाव होते हैं उसमें। विमान तो ठीक है, बड़ा अपना कोई चीज़ बड़ा दो पाई हूँ घर से लेके सारा सामान नारियल सूर्य श्रृंगार सारा गोलगले। क्योंकि कुल देवी के हाथ में है तुम्हारे बेटे को नौकरी देनी इस मामले में जो दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि दोनों बच्चों को देवी माई पार लगाएगी। ठीक है, आगे से जो लिखवा के लाए हैं 50% तो हो जाता है, जैसे कुंडली का हो जाता है, 50% अपने भाग्य खुद लिखना भी होता है। तो अपने कुल देवी के पीछे लग जाओ बस, ठीक है, बच्चे के लिए उसकी साथ सेवा। में फेरो पहले भी यही समस्या लेके आई थी, नौकरी वाली, नौकरी वाली शादी हो जाए इनकी, बच्चों की शादियाँ हो जाए, नौकरी मिल जाए, घर बस जाए, मेरी जिम्मेवारी पूरी हो जाए माता। और दोनों बयान के हो रहे हैं ना, ध्यान जोगी हो रही हो उम्र निकलने लग रही है। अभी कुछ नहीं निकला है ब्याह जाएंगे शादी हो रही है। ना, लड़के दोनों ब्याह जाएंगे, बच्चे भी होंगे, दोनों ब्याह जाएंगे। कुल देवी बस थोड़ी सी और मना ले, ठीक है, क्योंकि कुल देवी से दोनों की शादियाँ की कढ़ाई भी दिख रही है, दोनों के बच्चे भी होंगे, शादियाँ भी होंगी।